और आपका हाँ चलिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय है एजुकेशन फॉर पीस और यह विषय सर्व जनों के लिए यह अति उत्तम है और समस्त जन कल्याण के लिए, संसार के लिए, सांसारिक जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय शिक्षा और शांति से लिया गया है, क्योंकि यह जो मानव जीवन है वह शांति स्थापित करने के लिए एक विशेष शिक्षा का जो है सो अध्ययन किया जाता है, जो सर्वजन के लिए वह बहुत ही आनंदित होता है। शांति के लिए शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मानव अपने जीवन में एक दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करें ताकि किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं हो और मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए एक शांति शिक्षा की व्यवस्था की। शांति के दूत हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों हुए और होते आ रहे हैं, जिसमें से कि हम लोग प्रत्येक वर्ष उस क्षेत्र में भी कार्य करने वालों को कई बार नोबेल प्राप्त हुआ है। इसलिए शांति के क्षेत्र में जो हमारे बिहार से एक शिक्षा जगत में जो पूरे विश्व को जन कल्याण के लिए महान विश्वविख्यात विश्वविद्यालय जो शैक्षणिक संस्थान हुआ करता था, वो इस वसुंधरा पर नालंदा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविख्यात विश्वविद्यालय जो आज भी प्रमाणित है। हमारी मिट्टी, हमारी भूमि, हमारी वसुंधरा पूरे संसार को शांति देने का काम किया है। चाहे वो हमारे पूर्व में जो सत्य, अहिंसा, परमो धर्म का एक लाइन चलाकर और उस कड़ी में सबों को जोड़कर और उनके ही मार्ग पर चलकर भारत स्वतंत्र हुआ, साथ ही साथ तदुपरांत विश्व में कई देश स्वतंत्र हुए, बस उन्हीं के मार्ग पर कि अहिंसा परमो धर्म। मोहनदास करमचंद गांधी
हमारे विश्व गुरु भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। और आज इस विकट परिस्थिति में ऐसे तो हर एक 100 साल पर कोई न कोई महामारी फैलती है और लोग तबाही के मंजर में, उस आंधी में उड़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और कोई न कोई मसीहा आता है जिसे शांत करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ करके, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक, प्राकृतिक, वैचारिक, मानसिक रूप से समाधान करके। इसी कड़ी में आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी शांति के एक बहुत बड़े अग्रदूत बन चुके हैं, जो कि शिक्षा के साथ साथ, वैज्ञानिकता के साथ साथ, आध्यात्मिकता के साथ साथ इस कोरोना काल में वो स्पष्ट दिखाई पड़े। ऐसा महसूस होता है कि लोग जब त्राहिमाम हो जाते हैं तो वो ढूंढने लगते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या होगा। कई पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं, चाहे वह वेद का हो, पुराण का हो, कुरान का हो, बाइबिल का हो, या फिर कोई वैसे महान आत्माओं की वाणी का, और फिर उस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। और पता चलता है कि हमारे पुरखों ने जो शिक्षा जगत में एक लकीर खींच दी थी, वह शांति के लिए एक अमिट छाप था, जिससे कि हम लोग मुंह मोड़ते जा रहे हैं और परेशानी में पड़ते जा रहे हैं। आज भी उन्हीं को याद करके वैज्ञानिकता के युग में नए नए पुनर्अनुसंधान करते हुए फिर से जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। आज हम लोग शांति के लिए जब हम लोग महसूस करते हैं तो याद आता है हेनरी डुनांट, जिसे हेनरी डुनांट के नाम से जाना जाता था। और मैं भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बांका जिला इकाई प्रबंध कमेटी सदस्य की हैसियत से ये बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार शांति पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें हेनरी डुनांट को भी 1901 ईस्वी में फ्रेडरिक पासी के साथ शांति पुरस्कार मिला। 1902 में एली ड्यूनन और चार्ल्स हर्बर्ट गोबर्ट को भी मिला था। 1903 में विलियम रेडल क्रेजर को भी मिला था। 1904 में अंतरराष्ट्रीय कानून सदस्य उनको भी मिला था। 1909 ईस्वी में अगस्टे बर्नार्ड को मिला था। 1910 में अस्थायी अंतरराष्ट्रीय शांति ब्यूरो को भी नोबेल प्राइज मिला था। इतने लिस्ट है नोबेल प्राइज पाने वाले शांति पुरस्कार में। 1913 ईस्वी में हेनरी एम फॉन्से को मिला था। 1920 में लियोन बुर्जुआ को मिला था। 1917 में रेड क्रॉस सोसाइटी को मिला है और 1921 में
जो है सो ब्राउटिला को मिला है 1931 में, जैन एडम्स और निकोलस मरे बटलर को मिला 1933 में, सर नॉर्मल एंजल को मिला 1937 में, चेलवुड का, और 1946 में एमिली ग्रीन एंड जॉन रेले कोर्ट को मिला। 1978 में मेनाकेम बेगिन को, और 1994 में इत्साक रॉबिन, और 1996 में कार्लोस फिलिप के साथ साथ जॉस रामोस हॉर्ता को मिला। 1998 में जॉन होम डेविड को मिला, और 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को भी मिला। 2002 ईस्वी में जिमी कार्ट मिला। 2005 में मोहम्मद अलवर देई को मिला। 2018 में नादिया मुराद को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। 2001 अब 19 की बात करें तो अभी अहमद को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। 2020 में विश्व खाद्य जो WFP के नाम से जाना जाता है उन्हें भी मिला। और 2021 में मारिया एंड मोराटोव को, 2022 में एल्स बियालियास्की को मिला। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है जो कि शांति के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। यानी कि शांति जब शिक्षा से जुड़ जाता है, और शिक्षा जगत में मुख्यतः शांति को ही स्थान दिया गया है। महत्वपूर्ण शांति शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, और दूसरा यौगिक शांति शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो हमारी धरा अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। क्योंकि शांति शिक्षा को दो भाग में बांट दिए हैं, एक महत्वपूर्ण शांति शिक्षा और दूसरा यौगिक शांति शिक्षा। जब विशेष परिस्थिति आता है तो लोग एकांतवास कर लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारे गुरुदेव सिखाए थे कि तुम मौन ले लेना, मौन व्रत कर लेना। जब तुम शांत हो जाओगे, अरे शांत होने के लिए भी शिक्षक सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, और शिक्षक के सिखाए हुए मार्ग पर जब शिष्य चल बैठता है उनके शब्द पर, तो वह जरूर शांत हो जाता है और अपने शांति को प्राप्त करके अंतरराष्ट्रीय शांति को प्राप्त कराने के लिए वो सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करता है। इसलिए हमारे देव ऋषि वाणी में ये अंकित है। और अभी भी कई ऐसे महान विभूति इस शांति शिक्षा के क्षेत्र में अदृश्य रूप में उत्तराखंड से लेकर के हिमालय से भी अगर बात करें तो वो वहां से एक वेव छोड़ते हैं, और उस वेव के माध्यम से आज भी तो विज्ञान ने खोज लिया कि ओम का उच्चारण सूर्य से भी हो रहा है। ओम का उच्चारण तो हमारे यहाँ वर्षों पूर्व ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता था। मैंने भी ये प्रयास किया कि ओम का उच्चारण विशेष परिस्थिति में अगर कर लिया जाए तो उसमें गर्मी आ जाती है। अगर शांति चाहते हैं तो आपको, हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत हंस रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत हंस रहे हैं, हमको भी हंसी आ जाती है, क्योंकि कभी कभी दोनों मिलके थपड़ी बजाते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और अपने आप को एक मजबूती दिलाते हैं। हमारे बहुत ही आचार्य मुनि बैठे हुए हैं, आचार्य मनोज कुमार झा जी, और ये संस्कृत के बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। इनको पता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जब तक वह शांति के क्षेत्र,
अरे शिक्षा भी जब पाएंगे, शांति से पाएंगे शिक्षा, तभी वह शिक्षित हो सकता है। और शांति से वह पा करके शिक्षित नहीं हो सकता है। अगर हम अशांति से शिक्षा पाएंगे, शिक्षित नहीं हो पाएगा। लेकिन शांति से अगर हम शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे तो वह शिक्षित बनेगा। इसीलिए शांति से शिक्षित हो करके ही जैसो सर्वत्र कल्याण के लिए, जैसो जन कल्याण के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और सभी शिक्षकों का वो पौराणिक काल से विदित है कि सभी शिक्षक वृंद जो होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु के रूप में जाने जाते हैं, दृश्य रूप में। लेकिन अदृश्य रूप में उनकी वही चाहत होती है कि हमारे पूर्वज जो हमरे में संस्कार दिए, तो वह संस्कार, वह शिक्षा शांति का संस्कार हम अपने भावी पीढ़ी में भी वह जो है सो ट्रांसफर कर दें, ताकि वह परिवर्तित ऊर्जा जो है सो बरकरार रहे, अनवरत रहे। और शांति के पिता के रूप में देवेंद्र नाथ घोष भी बहुत काम किए थे। इतना ही नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि आज के दिन जो है सो शांति और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। 21 सितंबर को मालूम होना चाहिए, 21 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और शांति के लिए लोग शांत रहते हैं, और वो शांत रहने की जो शिक्षा मिली थी आध्यात्मिक रूप से, वो बड़का पर्व जिसको कहते हैं दृश्य रूप में जो दिखता है, छठ पर्व, सूर्य देव की जो पूजा करते हैं, तो खरना के दिन कहता है शांत रहिए। जब पूरे विश्व उस दिन थोड़ा देर के लिए शांत हो जाए, तो देखिएगा कि कितना मन प्रसन्न हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसको एक साल में एक बार यह पर्व हमारे बिहार से चला, और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, अनुरोध है और याचना है कि आप इस छठ महापर्व को पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दीजिए कि खरना के दिन 1 घंटा पूरा विश्व में शांति हो, और उस शांति के दूत आप बने, और आप भी आने वाली पीढ़ी में नोबेल प्राप्त करें, और हम लोगों का सम्मान, गौरव, मान, मर्यादा को बढ़ाएं। क्योंकि ये जो सूर्य भगवान है, वो दृश्य रूप में वो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, और उन्हीं के ऊर्जा से हम लोग चलते हैं। आप देखिए कि प्रकृति कितना बड़ा ज्ञान देने का काम कर रही है। कहता है ये ठंडे का समय है, तो फिर हम लोग क्या खोजते हैं? खोजते हैं अग्नि को, खोजते हैं उस सूर्य भगवान को, खोजते हैं उस गर्मी राहत को। और फिर गर्मी का समय जब आ जाता है तो फिर किसको खोजते हैं? कहता है वृक्ष को खोजिए और जल को खोजिए। इसका मतलब है कि प्रकृति एक शांति के साथ साथ शिक्षा जो दे रही है कि आप ठंडे समय में उस सूर्य की गर्मी से अपने आप को बचाएं, और जिस वृक्ष से गर्मी में राहत मिल रही है उस वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि उससे आपको प्राणवायु ऑक्सीजन मिलता है, और आप उस वृक्ष के तले छांव में रह करके अपने जीवन को एक आनंदित महसूस करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान है। और अगर हम लोग उस चीज को समझ लें, हमारे बंगाल के प्रिंसिपल साहब हैं श्री मानस कुमार पाठक, उनको पता होगा कि बंगाल के जगदीश चंद्र बसु, जो कि वृक्ष में जीवन है, जान है, प्राण है, वो बताए। और आज उनके सभी सिस्टम को उजागर करने की जरूरत है। उसमें से जो शब्द निकल रहा था उसका वेव, उसका डेसिबल कम था, लेकिन
आज तो ट्रांसलेटर बहुत आ गया है, हम लोग कुछ भी बोलते हैं मोबाइल में उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं अलग अलग भाषा में। क्यों नहीं उस वृक्ष के साथ साथ लगा दें ट्रांसलेटर और पता करें कि हमारे सामने जितने भी जो पेड़ पौधे हैं वो क्या आवाज देना चाहते हैं, वो क्या शांति का शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ करके बताना चाहते हैं मानव के लिए और प्रकृति के लिए। और हो सकता है कि जिस चीज को आज तक के वैज्ञानिक नहीं खोज पाए वो वृक्ष वो संदेश देता है। अगर भूकंप आ जाती है तो उसके पहले जमीन के अंदर में जो बील में रहता है उसको पहले पता चल जाता है, जो खुट्टा में गाय बंधी रहती है उसको पहले पता चल जाता है, जो जंगली जानवर है उसको पहले पता चल जाता है, जो पक्षी डाल पे बैठी हुई है उसको पहले पता चल जाता है, लेकिन मानव को नहीं पता चल सकता। तो बोला फिर फिजिक्स में फॉर्मूला में जाएंगे, जब पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा, तब जब कान सटाएंगे तब कुछ सुनाई पड़े। ये बहुत देरी से और दूर से आया, लेकिन अगर हम पहले से चलें, आप अगर शांत हो जाते हैं तो फिर आपके अंदर में जो ऊर्जा है वो पूरा बरकरार रहता है। क्योंकि ये सबसे बड़ी शिक्षा सीखने और सिखाने की जरूरत है, शिक्षकों को छात्रों में भरने की जरूरत है कि ऊर्जा बोलने में, देखने में और सुनने में बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो बोला कि आप डीजे बंद कर दीजिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा वेव में निकल रहा है साउंड। दूसरा बोला आप एक दिन सप्ताह में मौन कर लीजिए, मौन व्रत, उससे आपकी ऊर्जा बची रह जाएगी। और तीसरा बोला आंख बंद करके आप ध्यान कीजिए, आपकी ऊर्जा संचित रहेगी। उससे फायदा क्या होगा, उससे शिक्षा के साथ जोड़ के आप क्या बताना चाहेंगे? बोला उससे आप लंबी उम्र पाइएगा, उससे आप क्रोध को वश में कर सकिएगा, उससे आप सही डिसीजन को ले करके आगे बढ़ सकिएगा। तो हमारे शिक्षा शांति के क्षेत्र में ये तो पूरा फैला हुआ है, लेकिन उसको कैप्चर करने की जरूरत है कि आखिर उसको कैसे समझें और समझ करके अपने आप को कैसे संभालें। और जब संभाल लेंगे, हमको तो आश्चर्य लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी भाषण देते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं बहुत संभल कर काम करते हैं, जिसके चलते वो बहुत ही तरक्की कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि करते ही जाएं। और उस क्षेत्र में देखिए कि इतनी बड़ी, अगर स्वामी विवेकानंद को तो सीधा मिला था 0 पर, तो वो 7 दिन बोले थे। आइए तो शिक्षा के साथ शांति है, तो शिक्षा के साथ शांति है, इसमें तो इतनी व्यापक क्षेत्र है इसका कि मानव इसको समझ आसानी से नहीं सकता है। मानव तभी आसानी से समझ सकता है जब उसको खिला पिला करके शांत करके बैठा दीजिए कि ये अब तुमको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है जिससे तुम्हारा प्राण चल रहा है। बोला वो क्या है? बोला वो प्राण वायु ऑक्सीजन है। बोला सिर्फ सांस पे ध्यान करो और फिर बाद बाकी कुछ नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या करना है। तो फिर वो धीरे 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 देखता है कि वह जो है सो अपने अंदर में समाहित हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। उसमें आप ओंकार का उच्चारण कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए उस सांस के साथ। ये बहुत बड़ी शिक्षा की बात है कि जिसने अपने सांस को साध लिया और सांस के साथ में श्वसन तंत्र के साथ में किसी अपने इष्ट देव को साध लिया, वो अंतिम सांस में उनका नाम आ ही जाएगा और उनको मोक्ष मिल ही जाएगा। इसीलिए
शिक्षा का अर्थ यहां बना हुआ है, शिक्षा का अर्थ यहां बना हुआ है कि हमेशा वैसे अच्छे चीज को मन में लाते रहिए कि अंतिम सांस में भी वही आ जाए अच्छा चीज, चाहे वो हमारे त्रेता के श्री रामचंद्र जी ही क्यों नहीं हो, उनके गुरु वशिष्ठ मुनि ही क्यों नहीं हो, या द्वापर में श्री कृष्ण ही क्यों नहीं हो, वो मन में बैठाना होगा। श्री कृष्ण भगवान के भी हृदय में महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण सर्वदा होते रहता था। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर उच्चारण सांस के साथ हो तो बोला सबसे सरल तरीका क्या होगा गुरुदेव सिखाइए। बोला सबसे सरल उपाय है, सांस जब लो तो ओम का उच्चारण करो, ओम। सांस जब छोड़ो तो नमः शिवाय बोलो, या छोड़ते समय ओम का उच्चारण कर लो या लेते समय ओम का उच्चारण कर लो और साथ में नमः शिवाय कर लो। तो यानी अपने सांस में ओम नमः शिवाय को बैठा लो, क्योंकि शिव आज भी गुरु है। शिव तो शिक्षा जगत के क्षेत्र से अगर देखा जाए, शांति के क्षेत्र से देखा जाए, तो वो शिक्षा के साथ साथ शांति पूर्वक बैठे हुए तपस्या में कैलाश पर्वत पर। वो कहाँ हिलते डुलते हैं, वो तो वहीं से शिक्षा दे रहे हैं। विकट परिस्थिति में भी जब आते हैं तो वो शांत हो जाते हैं और वो उच्चारण अपने सांसों से करते हैं। इसीलिए आज भी कई वैसे उनके शिष्य जो कि नाम से चर्चित हैं, चाहे वो महान विद्वान पंडित रावण ही क्यों नहीं हो, परशुराम ही क्यों नहीं हो, राजा जनक जिनके घर में भगवान शिव के दिए हुए धनुष को रखा गया था परशुराम के द्वारा। पहले तो रावण का नाम लिए तो रावण के यहां गए, लेकिन उनके व्यवहार से परशुराम समझ गए कि अच्छे चीज को गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाने से उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। शिक्षा अगर गलत व्यक्ति के हाथ में चल जाए तो इसलिए पहले व्यक्ति को सही किया जाना चाहिए, पहले शांत करें तब शिक्षित करें। ऐसे आप शिक्षा देते रहेंगे, बच्चा शांत है तो शिक्षा नहीं ले पाएगा। ये ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए दुनिया वालों, पहले आप शांत करें। कहते हैं क्लास में, पहले क्लास तो पहले कंट्रोल कीजिए, इसको दूसरे अर्थ में ले लिया। गजब का दुनिया है। वहां तो था कि पहले शांति पाठ, फिर शिक्षित करना है, शिक्षा देना है, तो उसको दूसरे अर्थ में बोला पहले जब भी क्लास में जाइए तो क्लास को पहले कंट्रोल कीजिए, कुछ ऐसा चीज बोलिए जिससे सब आकर्षित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। उसके बाद आपके वचनों को सुने, बिना सुने शिक्षित कैसे होगा, उसके मन में तो कुछ से कुछ चल रहा है। तो इसीलिए जो शिक्षा है वो शांति के साथ जोड़ा गया है कि हम अपने शिक्षा को विश्व गुरु भारत को, हम एसकेपी विद्या विहार राजपुर +2 आवासीय विद्यालय बांका बिहार से पूरे जगत वासियों को ये संदेश देते हैं कि अगर विश्व में शांति स्थापित करने की प्रयास में है, करने का कोशिश कर रहे हैं और शिक्षित करने के प्रयास में है, शिक्षित करने का जो है सो सफल प्रयास में है, तो आप पहले एक शांति का पाठ पूरे विश्व में फैलाइए। जो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी शांति का ही काम किए थे।
अहिंसा परमो धर्म। सभी जीवों में विशेष परिस्थिति में कुछ नहीं समझ में आए तो आपको कोई अगर मानव रूपी गुरु पर भरोसा नहीं है तो पत्थर रूपी भी गुरु को बना करके आप काम कीजिए तो आपका हृदय शांत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। किसी दीवार को भी वृक्ष को भी गुरु बना लीजिएगा, उनसे शिक्षा पाइएगा विश्वास के साथ तो आपका हृदय शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और आप बहुत तरक्की कीजिए। हमारे मुनि जी स्वामी चिदानंद सरस्वती जी परमार्थ निकेतन ऋषिकेश हरिद्वार उत्तराखंड से वो शांति का पाठ पूरे विश्व को पढ़ा रहे हैं। उनके साथ मुझे भी रहने और आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज भी कई ऐसे दूत हैं जो कि जागरूकता फैला रहे हैं शांति का, शिक्षा का। सिर्फ शिक्षक अगर चाह लेंगे, जितने भी शिक्षक हैं ये चाह लें कि फिर से हम बिहार की धरती से विश्व गुरु भारत को नया आयाम देने के लिए, फिर से अगर इसको हम जगाने के लिए, शांति शिक्षा का पाठ फिर से पढ़ाने के लिए एक बार मन बना लें तो हमारा विश्व, हमारी धरती, हमारी वसुंधरा प्रसन्न हो जाए और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी दीर्घकालीन तक स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या है मानसिक शांति की। मानसिक शांति नहीं मिलने के चलते मानव त्राहिमाम है, दूसरों की होड़ा होड़ी में, देखा देखी में वो विचलित हो रहा है। क्यों नहीं उसके मानसिकता को शांति के साथ शिक्षा से जोड़ें, चाहे वो आध्यात्मिकता के रूप में हो, सामाजिकता के रूप में हो, व्यवहारिकता के रूप में हो, या अभी राजनीति के क्षेत्र में जो उथल पुथल है उस क्षेत्र में हो। लोग राजनीति से ही सीख सीख करके गलत राह पे चल चुके हैं और शिक्षा और शांति को धूमिल कर रहे हैं। तो जहां से ज्यादा उथल पुथल होता है तो वहां से लोग देख करके, सुन करके ज्यादा सीखते हैं और जहां से अगर हम लोग कम उथल पुथल दिखाते हैं तो वहां से प्रचारित प्रसारित कम होता है। तो शिक्षा से ही, शांति से ही प्रचारित प्रसारित करें और हमारे जो राजनेतागण हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका योगदान दें। राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक। शिक्षक का सम्मान करें और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो भी मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बनते हैं वो भी पहले छात्र होते हैं और वो भी शिक्षक को समझते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो वहां वो अपनी वाणी को बदल देते हैं जिससे हमारी यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। दृश्य रूप में ईश्वर
ये जो स्वर निकल रहा है यही ईश्वर है, याद रखिएगा। यहां से जो स्वर निकल रहा है ईश्वर, यही ईश्वर है। और इस स्वर को आप ऐसा स्वरित बनाइए, ऐसी मानसिकता बना करके ईश्वर निकालिए कि सब आपका नमन करे। अन्यथा ईश्वर से अगर आप खराब निकालिएगा तो आपको लोग नमन नहीं करेगा। तो यही स्वर ही ईश्वर है। ये मैं बता रहा हूं प्रवीण कुमार प्रणव, एसकेपी विद्या विहार राजपुर +2 आवासीय विद्यालय बांका बिहार से, कि यही ईश्वर है। यही जो साउंड निकल रहा है यही ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। और ईश्वर को सबके अंदर में है ईश्वर, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, मृग तृष्णा में फैले हुए हैं। वहां पर तो अपने पास है लेकिन भटक रहे हैं सुगंध के लिए। तब बोला कि इसको लाइन कौन देगा कि अच्छा स्वर निकले, अच्छी वाणी निकले? तो ये तब तो गुरु के पास जाना होगा, तब तो गुरु के पास जाना होगा। लाओ, गुरु के पास जाना होगा, तभी वो स्वर को निकालेंगे। लको बोला को, लखो बोला खो। जिसकी वाणी नहीं भी निकलती थी, मां सरस्वती की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से वाणी निकलने लगा। और बोला मां शारदे को नमन करो, वाणी निकल। यानी कि एक गुरु को माध्यम बनाया गया ईश्वर प्राप्ति के लिए। ध्यान से सुनिएगा, गुरु को माध्यम बनाया गया, शिक्षा को माध्यम बनाया गया ईश्वर प्राप्ति के लिए। उसके बाद बोला कि हम जब चले जाएंगे तो तुम्हें दूसरों को फिर इसी स्वर से शांति का पाठ पढ़ाना। हम पहले तुमको पढ़ा देंगे, क्योंकि इस धरा पर मनु शत्रुपा के रूप में, उसी को कहते हैं आदम हवा, उसी को कहते हैं एडम स्मिथ, सब अपने अपने अलग अलग रूप में कहने लगे। लेकिन यहां तो शिक्षा को शांति के साथ प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत है। शिक्षक को जहां तक प्रयास हो मौन रहने की जरूरत है, चाहे वो महिला शिक्षिका हो या पुरुष शिक्षक हो। जब तक वो मौन नहीं रह पाएंगे तो अपने अच्छे वचन को वो अपने अंदर से नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए अपने को पहले संयमित रखना पड़ता है, अपने को पहले संतुलित रखना पड़ता है। और जो अपने को संयमित नहीं रख पाया, अपने को जो संतुलित नहीं रख पाया, पहले तो लोग एक जगह बैठते थे, कई दिन तक बैठे रहते थे तपस्या में। आज 3 घंटा भी नहीं बैठ सकता है लोग एक जगह। दुर्भाग्य की बात है हमारे बिहार की धरती से, सुन लीजिए। और आप कहते हैं विद्यार्थी बैठ जाए, कदापि नहीं होगा। अपने सुधरिए, जग सुधर जाएगा। अपने अंदर से बुराइयों को हर दिन एक एक करके त्यागिए, सामने वाला सीख जाएगा। आप प्रयास कीजिए कि शिक्षा से त्याग की भावना सीख करके सिखाएं, तभी संभव है। हमारे गुरुदेव प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर
बताते थे कि यह जो शांति है वो शिक्षा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित करता है जिस शिक्षा को पा करके छात्र पुनः गुरु बन करके भावी पीढ़ी में वो परिवर्तित करते रहने से पूर्वजों के द्वारा बताए गए मार्ग प्रशस्त रहता है, अन्यथा वो भटक जाता है। तो हम अपने साथ साथ अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी मार्ग प्रशस्त करें, एक नया दिशा दें कि हम नित्य क्या क्या त्याग कर सकते हैं, क्या क्या छोड़ सकते हैं जो कि मेरे लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए वो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं है। ये सोचना होगा और क्या अच्छा है उसको हम लोग ग्रहण करें। जब हम लोग अच्छे चीज का ग्रहण करते हैं और खराब चीज को त्यागते हैं तो वह भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। इसीलिए आज के समय हम लोग ये पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हर जगह लोग परेशान हैं। अपने अंदर से पूछिए कि हम परेशान हैं या नहीं हैं, तो फिर जवाब मिलेगा कि कारण यही है कि तुम एक जगह एक साथ शांति पूर्वक जब घंटों नहीं बैठ सकते हो तो परेशान होगा ही होगा। जब शांति से एक साथ एक जगह घंटों बैठ जाएंगे, चाहे एकांत होकर के, शांत होकर के या सम्मिलित होकर के, शांत होकर के, जैसे खरना पर्व में सम्मिलित होकर के शांत होते हैं एक साथ, वो प्रकृति के तरफ से, आध्यात्मिक के तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश देता है, ज्ञान का, शिक्षा का। उस शिक्षा के संदेश को हम लोग नहीं समझ पाते हैं और पर्व त्योहार समझ करके पटाखा फोड़ करके शांति को भंग कर देते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि अच्छे चीज का ग्रहण त्यागते जा रहे हैं और खराब चीज को अपनाते जा रहे हैं, दुर्भाग्य है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के प्रतिष्ठार्थ महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस पर विचार करें कि आखिर पुनर्जागरण, शिक्षा, शांति का अपने देश से पूरे जगत में कैसे फैलाएं। एक ऐसी मिठाई बनाएं, ना कि बम, एक ऐसी मिठाई बनाएं जो खाते ही पूरे विश्व के लोग एक दूसरे देश के साथ प्रेम भाव उसमें जागृत हो जाए। ऐसा वैज्ञानिक तैयार करें, हमारे छात्र, भावी पीढ़ी एक ऐसी क्रांति लाए और पूरे दुनिया में जितने भी जेल खाने हैं वो सभी में शिक्षा की लहर फैल उठे, जो हमारे बांका जिला से जेल अधीक्षक वो फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हमारे बांका जिला में बहुत अच्छे IAS अधिकारी भी हैं, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हैं, ऐसे PhD धारक, ऐसे शिक्षाविद जो कि जिला से लेकर के राष्ट्र तक में एक अपनी पहचान बनाए। मैं चाहूंगा कि हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं वो अपने आप को ये समझ लें कि सबके अंदर में ईश्वर है
तुम शांत एकांत तो पहले हो जाओ। किसके लिए उतावले हो? उतावले तो होना चाहिए उन सांसों के लिए जिस सांस से तुम्हारा जीवन चल रहा है। उतावले तो होना चाहिए इस जल के लिए जिसमें तुम्हारा जीवन पनप रहा है। तो फिर इन दोनों के सामंजस्य को तो पहले ठीक करो कि सांस भी ठीक से चले और जल ही जीवन वो सब जगह शुद्ध रहे। इसकी विधि व्यवस्था को पहले ठीक कीजिए। तो बोला क्या करना होता है? बोला यज्ञ करना होता है, हवन करना होता है, शांति पाठ कराना होता है। पक्षियों में भी शांति पाठ से जागृति आती है, जानवरों में भी जागृति आ जाती है। तो ये तो मानव है, मानव में कैसे नहीं आएगी जागृति? बस एक सच्चे और अच्छे गुरु की जरूरत है कि अंधेरा दूर कर दे और उनके अंदर प्रकाशवान कर। इसीलिए वैसे देवदूतों की जरूरत है गुरु के रूप में और पुस्तकों के रूप में जो पहले से ही हैं, लेकिन फिर अन्य भी नए नए वैसे राइटर बनते हैं। तो उनसे भी अपील है कि वो शांति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करके अपने ही देश से पूरी दुनिया को एक संदेश दें कि हमारे नौजवान भावी पीढ़ी अपने साथ साथ अपनी नेक्स्ट भावी पीढ़ी के लिए तुम क्या कर पाओगे और कहां भटक रहे हो। अगर चाहते हो कि हम इस गरिमामयी जिंदगी को बना करके रखें, मानव जीवन को शिक्षा और शांति के साथ जोड़ करके रहें, तो तुमको धर्म के मार्ग पर चलना होगा। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? फिर इसकी शिक्षा लेने के लिए गुरु के शरण में जाना होगा। चाहे तुम मंदिर में ही शिवलिंग को गुरु मान लो, क्योंकि कहा गया है शिव आज भी गुरु है अदृश्य रूप में। शिव आज भी गुरु है, तू बना के देख ले, वो पल में चले आते हैं, बुला के देख ले। एक बार तुम प्रयास तो करो। जब प्रयास करोगे तो एकलव्य के तरह तुमको शिक्षा मिलेगा। मानना पड़ेगा गुरु को। जिसने माना उसी ने जाना और समझा, जिसने नहीं माना पहचाना उसका जीवन भर उसको पछताना पड़ा। इसीलिए मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। चाहे तुम ईश्वर को मानो या प्रकृति को मानो, किसी एक के मानने पर मार्ग पर चलना पड़ेगा। प्रकृति से शिक्षा लो या किसी गुरु के, ईश्वर से शिक्षा लो। लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब किसी प्रकृति से नहीं मान पाते हैं तो फिर किसी गुरु के शरण में जाके ईश्वर से शिक्षा लेते हैं। कहता है भगवान को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता, प्रकृति को तो मानो जहां जन्म लिया। बोला हाँ प्रकृति को मानते हैं। तो बोला सांस कहां से चल रहा है, पानी कहां से मिल रहा है, भोजन कहां से मिल रहा है, दाना पानी कहां से चल रहा है, मिट्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो मानना पड़ता है। फिर उसी व्यक्ति को देखना पड़ता है कि वृक्ष की पूजा करते हैं, वरुण देव की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं। जिस दिन पूरे विश्व के लोग इस पूरे ग्लोब की पूजा करना शुरू कर देंगे, सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से, कोई अपना अपना धर्म नहीं बना करके, सर्वधर्म अलग अलग नहीं, एक धर्म बना करके,
तो देखिएगा हमारी धरती माता में अलग ऊर्जा आ जाएगी। और यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ वेव से ही। पहले तो रक्त गिरता था तो उससे राक्षस देखिए रक्त बीज के रूप में हो जाता था। हमारी धरती माता ही गर्भ के रूप में थी। आज क्या स्थिति है कि 9 महीने तक गर्भ में रखने के बाद भी, अब बताइए वहां उसको कौन पॉल्यूटेड दे दिया, पॉल्यूशन दे दिया, चाहे एयर के रूप में, फूड के रूप में, वाटर के रूप में। वहां कौन पॉल्यूटेंट्स को एंट्री करा दिया, जो कहता है तो बच्चा अभी पेट में है और कहता है बीमार हो गया। देख लिए स्थिति क्या है। तो शांति पाठ की जरूरत है। किसी भी, हमारे यहाँ ये नियम है कि कोई भी कार्य करने से पहले शांति पाठ करते हैं, प्रारंभ और अंत में संस्कृत उच्चारण करते हैं, देववाणी का उच्चारण करते हैं। तो देखिए शिक्षा जगत का कहां से जुड़ा हुआ है सामंजस्य। इसीलिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। जिस सोच के चलते आपको बार बार उठना पड़ता है, आपको भटकना पड़ता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर में जो सोचनीय शक्ति है वो विखंडित हो चुका है, टूट चुका है, वो एकत्रित अभी भी नहीं हो पाया। जिस दिन ये सोचनीय शक्ति, मानसिक शक्ति मजबूत हो जाएगी, उस दिन आप शांत और एकांत हो जाएंगे। उससे आपको और आपके राष्ट्र को एक बहुत बड़ा बल प्रदान होगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कई जगह शांत और एकांत होकर के वो स्वतंत्र स्वयं शिक्षा प्राप्त किए हैं गुरु के शरण में, जिससे कि एक मानव जीवन को नया संदेश दे रहे हैं। आज भी हम लोग जब शांति के क्षेत्र में देखते हैं तो 14वें दलाई लामा भी काम किए हैं, उनको भी नोबेल मिला। गौतम बुद्ध भी कहते थे कि शांत और एकांत जब हो जाओगे तो फिर डर किसका। इतना ही नहीं, महाअवतार बाबा जी, उनके शिष्य श्यामाचरण लाहिरी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद जी जब ध्यान मग्न होते थे, बैठते थे। आज तो महाअवतार बाबा जी हजारों बरस से जीवित हैं और ध्यान मग्न है। हम यहां बोल रहे थे, सुन भी रहे हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूं, क्योंकि मैं पुनः बता रहा हूं कि शांत और एकांत आपकी क्षमता को, आपके अंदर जो इंडोक्राइनल सिस्टम से हार्मोन निकल रहा है, जो एक्सोक्राइनल सिस्टम से एंजाइम निकल रहा है, जो नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, जो बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड का सम्मिश्रण मिलन है, उसका एक सामंजस्य स्थापित होता है और मानव एक शरीर से स्पिनियल बॉडी, थर्ड आई, जिससे मेलाटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन निकल रहा है, वो बहुत आगे तक पहुंच जाता है, द्विशरीरी हो जाते हैं। आज भी हमारे देश में द्विशरीरी साधु संत हैं। निर्वाणी, अंत में यहाँ कहते हैं एमएससी कर गया, एमएड कर गया, निर्वाणी। उसी तरह निर्वाणी भी होते हैं, होते थे, अभी भी हैं, जो यहाँ बैठे बैठे
चांद पर वो निर्माण करके फिर आ जाएंगे वापस। तो फिर वो कैसे संभव है? बोला जब शांति से शिक्षा प्राप्त करेंगे गुरु के सानिध्य में या मान करके, तो फिर अपने अंदर में वो स्वयं जागृति उत्पन्न हो जाती और वह अदृश्य रूप में जो गुरु मान आ गया है वो भी वहां से वेव देते हैं। और कहा गया था बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तुम तो पहले शरण में तो जाओ, गुरु के शरण में जाओ, किसी वृक्ष के ही शरण में जाओ, किसी पहाड़ पत्थर के ही शरण में जाओ, पहले तुम शरण में जाओ। यहां भी कहा गया है विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति। ऐसे भी शिक्षक बहुत परीक्षा लेते थे, अब हम लोग उसको टेस्ट मानते हैं, एग्जाम मानते हैं। वहां परीक्षाएं होती थी कि इसमें सहनशीलता होगी, इसको जो हम विद्या सिखा देंगे उसका ये निर्वहन कहां तक कर पाएगा, दुरुपयोग तो नहीं करेगा, सदुपयोग तो करेगा। अब बताइए, हमारे पहले के जो हुआ करते थे वो मुनि इतने शिक्षित थे कि लोगों को शिक्षा देते थे, उसमें टेस्ट लेते थे, कहते थे कि पहले जो आएगा वस्त्र त्याग दो, राजशाही पोशाक। देखिए शिक्षा शुरू है वहीं से, और उसी में देख रहा है कि वो शांत है या नहीं है, ये तो नहीं कर रहा है न। हम घर में पहनते थे ऐसा, और समझ गए इसके अंदर में जो जीन है ना, वही शांति वाला जीन इसमें है, उसको पहले ठीक कर। धन्यवाद।